हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर के जो हमारे न्यूमेरिकल कर रहे थे हम यूनिट फर्स्ट के, वो आगे करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था डी ब्रोगली के जो न्यूमेरिकल्स है वो मैंने थोड़े से आपसे करवाए थे और उनकी प्रैक्टिस के लिए कहा था। ठीक है, तो हमारा क्योंकि सिलेबस हो चुका है तो हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास। इसके अंदर कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द momentum of proton which is confined to a nucleus of radius equal to 10 raised to power minus 13 centimeter. From this result, estimate the kinetic energy of proton inside the nucleus. अब आपको करना क्या है, इसके अंदर से आपको अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जिसके अंदर से आपको अप्रोक्सीमेटली जो आपका जो कितना वो ट्रैवल कर रहा था, जितनी रेडियस उसकी आ रही थी, यानी कि वो डिस्टेंस आपको थोड़ा सा गिवन है, वो कितना है 10⁻⁻13 आपका सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जिससे आप मोमेंटम फाइंड आउट करोगे, वहां से उसमें कह रहा है कि इस रिजल्ट से आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन भी फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब आप सबसे पहले क्या करोगे, इसके अंदर मोमेंटम को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो मोमेंटम अनसर्टेनिटी के उससे, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो वो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना है, डेल एक्स डेल पी इज इक्वल टू एच कट। अगर एक की वैल्यू मैक्सिमम है तो दूसरे की हमारी मिनिमम रहेगी, दोनों मैक्सिमम नहीं रहेगी, क्योंकि हम दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि एक का जो इसका जो रेडियस है वो कितनी है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम जो हमारा डेल एक्स होता है वो क्या है, पूरा रेडियस तो नहीं होता, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के लिए तो पूरा हमें सर्कल लेना पड़ेगा, तो उसका जो रेडियस है डायमीटर कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम द रेडियस। इसीलिए हम ये क्या कर देते हैं, 2 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर कर लेंगे और इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, हमारा मीटर में ही कर लेंगे। तो हमारे पास जो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी आई है वो कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका एच कट की वैल्यू आप ये भी रिमेंबर रख सकते हो, 1.05 × 10⁻34 जूल सेकेंड, या फिर एच कट की वैल्यू आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि एच कट की वैल्यू कितनी होती है, एच अपॉन में 2 पाई। एच क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा कितना होता है 6.6 × 10⁻34 अपॉन में कितना कर देंगे आप 2 पाई। तो 6.6 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय 2 पाई करोगे तो 6.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 3.14 कैलकुलेट करोगे तो वो कितना हो जाएगा 1.05। और जो आपका ऑर्डर था प्लैंक्स कांस्टेंट का वो तो वही का वही रहा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपको अब मोमेंटम कैलकुलेट करना था तो मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, एच कट अपॉन में डेल एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, एच कट अपॉन में डेल एक्स के इक्वल हो जाएगा। एच कट की वैल्यू ये है, डेल एक्स की वैल्यू आपने मीटर के अंदर ही कैलकुलेट कर चुके हो। तो आपके पास जो मोमेंटम है वो कितना होता है, मास इनटू में वेलोसिटी, तो यानी कि केजी और मीटर पर सेकंड की आपकी जो वो है इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.525 इंटू 10⁻⁻19 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये कहता है कि ये तो हमारे पास किसकी आई है, उसके मोमेंटम आ गया। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है आपके इसके रिजल्ट से, उसकी काइनेटिक एनर्जी की वो कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आप निकाल सकते हो, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, P की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर चुके हो, 0.525 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे 2 और मास ऑफ जो प्रोटॉन है उसके बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए m की वैल्यू क्या आएगी आपकी, मास ऑफ प्रोटॉन वाली आएगी। ठीक है, तो जो कितनी होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका जूल में आएगा, लेकिन जब भी आप एनर्जी बता रहे हो या वर्क डन बता रहे हो, इनकी यूनिट किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसीलिए आपको जूल को किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसकी हायर उसके अंदर वैल्यू के अंदर करना पड़ेगा। हाई जो यूनिट होती है एनर्जी की वो कितनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसीलिए हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है। तो 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन में
1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, आपको जस्ट क्या करना है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपका ये रिजल्ट आ जाएगा और अप्रोक्सीमेटली जो आपका ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का टाइम मैं आपको दे चुकी थी। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसका टाइम दे रही हूँ मैं आपको 5 मिनट्स, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया होगा ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इन कॉपर इज 1.1 into 10⁻⁻15 हर्ट्ज। फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन द लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 1.2 into 10⁻⁻15 हर्ट्ज इज डायरेक्टेड ऑन द कॉपर सरफेस। इसका मतलब आपको एक तो ये देखना है सिंपल फ्रीक्वेंसी, और एक आपकी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे हम कोई भी इलेक्ट्रॉन जो आपको मेटल सरफेस पे था उसको इजेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो वो हमारे पास क्या हो गई आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बिलो जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी इसके इलेक्ट्रॉन को एग्जिट नहीं एमिट नहीं कर पाएगा, तो हमें इससे ज्यादा की चाहिए। अब अगर 1.1 है और देखो सिमिलर जो यहाँ पे है वो 1.2, अगर 1.2 मेरी 1.1 से कम हो, अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो मेरी 1.1 से कम होती तो वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को परफॉर्म ही नहीं कर पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर पाता। अब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जस्ट इन्होंने क्या पूछा है, एनर्जी तो पूछा है, तो हमें पता है कि ये क्या है आपकी एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में वर्क फंक्शन होता है, तो आपका ये कितना हो जाएगा एच, इसीलिए मैंने कॉमन कर दिया क्योंकि वर्क फंक्शन कितना होता है, एच न्यू नॉट ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट हो जाएगा, एच कॉमन तो न्यू माइनस में न्यू नॉट हो जाएगा। सारी वैल्यूज आपको पता है, जस्ट इसके अंदर क्या कर देंगे आप कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया आज, है ना? कर लिया? ठीक है बेटा, अटेंडेंस लिख दीजिएगा।